नमस्ते बच्चों, आप कैसे हो? आशा है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो देखिए, हमारे जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, हमारी कक्षाएं बढ़ती जा रही है और इससे हम नई नई जानकारी ले पा रहे हैं। तो इससे पहले जो 2 कक्षाएं हमारी हुई, उस कक्षा में हमने बहुत सारा ज्ञान हासिल भी किया, क्योंकि मन के बोले वाले वादे से हमने इस कविता की शुरुआत की थी। और एक कविता आपको और मुझे तो बहुत पसंद आ गई, क्योंकि अपने हमने उसमें वीडियो क्लिप भी देखी है ना, कितनी सुंदर क्लिप है और उस गाने से हमारा मन भी कितना अच्छा हो गया। बिल्कुल सही है ना। तो देखिए, इस मन के बोले वाले बादल के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि जो बादल है वो कैसे है। कोई है हाथी की तरह, कोई ऊंट की तरह कुबड़ वाला है, कोई लंबे लंबे बालों वाला है ना। ये हमने कल पढ़ा था। तो ये बादल कब आते हैं कब जाते हैं, जैसे अभी वाला देखिए, अभी कभी कभी धूप जा रही है, आगे बिल्कुल इसी तरह ये बादल भी है और इनके मन की जो मुताबिक ये खुद ही काम करते हैं, किसी के लिए रुकते नहीं है। ये पूरी जानकारी ये हमने क्या की थी, पिछले कक्षा में हमने ये बात हमने जानी थी। और इस कक्षा की शुरुआत जब हमने की थी, तो इस कविता के जरिए हमने शुरुआत की थी। और इस कक्षा में हमने दो पहले जो हमारी इससे पहली कक्षाएं हुई, जो हमारी तासिका हुई, उसमें हमने दोनों के दोनों पूरी कविता का हमने पठन किया था। तो आपको ये याद ही होगा। तो इसके साथ हमें एक और महत्वपूर्ण बात जाननी होगी कि हमारे पाठ्यक्रम में इस पुस्तक के पीछे नीचे कुछ थोड़े व्याकरणिक भाग होता है या कुछ जो जानकारियां होती है, तो उसका भी अभ्यास हमें करना है ना। तो आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 3, कितने हैं? पेज नंबर 3 आप लोगों ने पाठ्य पुस्तक ले ली। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको 5 तक मैं गिनती शुरू करती हूँ। तब तक आप अपने पाठ्य पुस्तक, पेंसिल या नोटबुक जो है वो अपने पास आप लेकर बैठना है। ठीक है, शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। चलो, आशा है सब लोगों के पास पाठ्य पुस्तक आ गए हैं। सिद्धि आपके पास है ना? हाँ, तो देखिए प्रोनाम, आप भी अपने पाठ्य पुस्तक जो है अपने पास लेकर बैठिए। तो हमारा इस पाठ में जो पेज नंबर 3 है, देखिए, तुम्हारी समझ से क्या है। देखिए यहाँ इस पन्ने पर तुम्हारी समझ से, ये जो पाठ के पेज नंबर 3 पर है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत जानकारी हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसे पढ़ती हूँ, आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए कि क्या इसमें लिखा गया है। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो देखो ये कविता का क्या है, सेंटेंस है, इससे पहले हमने जो पढ़ी है, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। हाँ, तो इसमें क भी लिखा है। देखिए यहाँ जो है बिल्कुल वो क को मैं पढ़ती हूँ। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो इससे पहले मैंने चर्चा की थी, वो कैसे बाढ़ लाते होंगे, वो क्या करते हैं, उनको लगता है, मैंने कहानी भी आपको बोली थी कि एक बादल था और उसको कैसा उसको लगा कि आज हम बारिश करेंगे, और बहुत ही बारिश करके फिर बाढ़ आ गई है ना। तो जो बादल है आकाश में जैसे आगे आगे बढ़ते हैं, कहीं एक जगह रुक जाते हैं और उधर उनको जब हवा लगती है, वहां से वातावरण बन जाता है, तो वहां वो अपनी बारिश करते जाते हैं। और ये बारिश पहले बार क्या हो जाती है, पानी जमीन सूख लेते हैं, उसके बाद ज्यादा पानी ज्यादा जैसे पानी बढ़ता जाएगा, उसे पूरा पानी वो छोड़ता रहता है और ये नदी नालों के अंदर क्या हो जाता है, घुस जाता है, और नदी और नाले क्या हो जाते हैं, बाढ़ उसमें आने लगती है, यानी पानी पूरा भर जाता है। तो क्या करते हैं, पूरा बारिश बरसाने के साथ ये नदी नालों में क्या करते हैं, बाढ़ भर लेते हैं। और इससे क्या हो जाता है, देखिए पिछले साल की तरह भयंकर क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ के साथ लोगों की तकलीफ भी बिल्कुल बढ़ती है, क्योंकि बाढ़ जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी नहीं है, हमने पिछली बार देखा है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे अभी ख। हाँ, ख के पहले जो कविता जो है ना लाइन्स, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, हाँ, तो नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। जो बादल है ना, वो किसी की भी नहीं सुनते, वो कैसे ढोल बजाते, जो हमने पहले देखा है, बोला है ना, बिल्कुल
विश्लेषण में किया है। तो बादल और ढोल कैसे बजाते होंगे? हमें जो हमारा देखो होली आती है और जब दशहरा होता है तो हम भी क्या करते हैं, जो लकड़ी जलाते हैं उसके आजू बाजू में हम जोर जोर से चिल्लाते हुए चलते हैं और उस दिन में बहुत सारे ढोल बजाते हैं। तो कई कई उत्तर प्रदेश में ऐसे देश है ना, इन होलियों को बहुत जोर जोर से क्या करते हैं, जोर शोर से मनाते हैं। रात रात में उनके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं। तो उनकी एक अलग प्रकार की हर राज्यों में इसको मनाने की धूम चली रहती है ना। तो यहाँ ये ढोल कैसे बजाते होंगे इसके बारे में जब हम सोचेंगे तो उनके पास शायद ढोल नहीं है, लेकिन एक दूसरे से जब टकराते हैं ना तो वहां से इन दोनों में टकराने के कारण एक आवाज निकलती है, उससे बिजली उत्पन्न हो जाती है। और इस आवाज की जो कान में हमारे आवाज आती है ना, तो जोर से धाम जैसे आवाज आती है, यही ढोलक जैसे आवाज यहाँ उन्होंने कही गई और यहाँ वो आती है। ठीक है, देखिए उसके बाद बादल कैसी शैतानियां करते होंगे। तो आपको पता है जैसे आप लोग भी शैतानी करते हो, कभी कभी अगर आप किसी से नाराज हो, कहीं जाकर छुप जाते हो, या कहीं कोई अगर ऐसी जगह है जहाँ कोई ना देखे, वहां जाने की हमारी कोशिश होती है। जैसे हम लुका छुपी खेलते हैं और मम्मी हमारे घर ढूंढती रहती है, पापा ढूंढते रहते हैं, भैया ढूंढते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसी जगह छुप जाते हैं कि वहां से हम निकल भी नहीं पाते, वहां चुपचाप बैठ जाते हैं। क्योंकि हमको देखना होता है ना कि हम कहाँ भागे, कहीं जाए, क्या करें। तो ये आप चुप चुप देखते रहते हो, ये मुझे भी पता है, लेकिन हमारे घर में भी ऐसा होता है। हाँ, तो जो बादल है कभी क्या हो जाता है, आकाश के अंदर इतने चले जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी बारिश नहीं होगी। तो कभी कभी दिखने लगते हैं और उस समय बारिश नहीं होती। जब धूप रहती है ना, मैंने पहले भी बोला था, तो उस धूप के समय में क्या हो जाते हैं, वो बादल आ जाते हैं और बारिश करना शुरू हो जाता है, मतलब धूप में भी बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बादलों के क्या है, उन्होंने जैसे कहा है शैतान या बादल इस तरह करता है, 5 मिनट में हमारे कपड़े क्या है, जैसे हमने डाले धूप है, अचानक से बारिश आ जाती है, पूरा कपड़े हमारे भीग जाते हैं। तो ये शैतानियां वो करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में ये है कौन कौन। तो देखिए कौन कौन, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी जानकारी लेंगे। तो कौन कौन में पहला क्या है, सूरज सी चमकीली क्या है, थाली है। तो यहां मैं पहले थोड़ा लिखती हूँ, देखिए कैसा और कौन, ये दो भाग उन्होंने बनाए हैं, कैसा और कौन। हाँ, तो देखिए इस पहले भाग में उन्होंने सूरज सी चमकीली थाली लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, चंदा सा लिखा है ना, ये लिखा है दूसरे नंबर पर, देखिए चंदा सा। तो चंदा सा क्या आएगा, देखिए चंदा सा क्या आएगा, हाँ बोलो बोलो सिराज। हाँ प्रांजल, आपको पता है ना, हाँ मृणाल, मुझे पता है आपको भी आने वाला है। तो चंदा सा क्या है, गोरा है। इसको क्या है इसमें आंसर, गोरा। और कौन है, देखिए किसका, हमारा चेहरा है ना मृणाल, तुम्हारा चेहरा बहुत गोरा है, मुझे भी पसंद है ना, बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए चंदा सा क्या है, गोरा, और कौन है, तो चेहरा है। हाँ, उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, हाथी सा है ना, हाथी सा। तो हाथी सा क्या हो सकता है, जो ना हाथी ऐसे भारी भरकम हो जाता है ना, बहुत ऐसे ना लगता है कि जैसे चल रहा है, जैसे पूरा बस्ता है उसने घेर लिया है, बिल्कुल। तो यहाँ ये शब्द आएगा भारी भरकम, क्या आएगा, भारी भरकम। तो भारी भरकम कौन सकता है, जानवर हो सकते हैं। उसके बाद मनुष्य भी हो सकते हैं, तो हम लिखते हैं व्यक्ति। हम क्या लिखेंगे, व्यक्ति। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या है, जोकर।
क्योंकि जोकर हमें हंसाता है ना, इसलिए वो क्या है, मजेदार। उसके बाद देखिए मजेदार कौन होता है, जोकर कौन बनता है, आदमी। कौन बनता है, आदमी, इंसान जो है वही जोकर बनता है और हम लोगों को हंसाता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, परियोसा। परियोसा, परियोसा कौन है, देखिए प्यारा, मतलब सुंदर होती है ना परी, इसलिए वो प्यारा। उसके बाद देखिए परियों के क्या होते हैं, पंख, तो उसके प्यारे प्यारे क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मेरी बातें बोलते बोलते आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको लिख कर दे सकते हो। कहाँ लिखना है, टेक्स्ट बुक में आपके, जहां आपको जगह दी गई है वहां मेरी बातें सुनते सुनते भी आप लिख सकते हो, ठीक है। प्यारा, पंख। उसके बाद आएगा छठा, छठा क्या लिखिए, गुब्बारे से। गुब्बारे से, क्या है ये गुब्बारे से, हमने कविता पढ़ी थी तो क्या आते थे, गाल। गुब्बारे से क्या है, गाल है। और फूल भी कहा जा सकता है क्योंकि इसकी उपमा भी दी गई है ना फूल की। उसके बाद फूला हुआ, फूला हुआ यानी फूल जैसा फूला हुआ, ये इसका उत्तर हो सकता है, या गाल भी जो है ना हमारे वो फूले हुए हैं। उसके बाद देखिए कौन, हमारा क्या होता है फूला हुआ, मुंह। क्या फूला होता है, मुंह। जैसे हम गाल हमारे मुंह करके हम होते हैं ना मुंह फुला है, बिल्कुल वही मुंह। उसके बाद 7 नंबर लास्ट है, ढोलक सा। ढोलक सा, ढोलक सा क्या हो सकता है, देखिए ढोलक छोटा होता है, नहीं वो तो बड़ा होता है, तो ढोलक सा कैसा होगा, वो मोटा होगा। और एक कौन है, पेट। हमारा पेट तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, कभी कभी किसी के लिए लोगों का बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये ढोलक सा क्या होता है, मोटा जो है वो पेट बन जाता है। हाँ, तो हमने फिर से हम देखेंगे इसको। चंदा सा क्या है, यहाँ आपको दिया गया है सूरज सी चमकीली थाली। तो चंदा सा क्या है, गोरा चेहरा। इसे अपने टेक्स्ट बुक में लिखते लिखते आप मेरे तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। हाथी सा, भारी भरकम कौन है, व्यक्ति है। जोकर सा, मजेदार कौन है, आदमी है। परियों सा, प्यारा क्या है, पंख है, क्योंकि परियों के पंख तो जो है बहुत सुंदर दिखते हैं, है ना। गुब्बारे से, गाल है, जो खुले हुए गाल लगते हैं ना वो बिल्कुल गुब्बारे से लगते हैं। और इसके क्या है, मुंह में ऐसा गाल होता है ना, और मुंह में होता है ना, इसलिए मुंह, और मुंह खुलता है। उसके बाद ढोलक सा, मोटा क्या है, पेट। इसे हम कभी कभी नगारा बोलते हैं, लोग नगारा ऐसा कहकर सभी लोगों को चिढ़ाते हैं, है ना, बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरह ये नगारा हमें नजर आता है। तो इसी के साथ आज हम और एक पढ़ने वाले हैं, जिसको आपको चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में निकाल के देखिए कैसे कैसे बादल। ये मैं बोलती जाऊंगी आपको, ये आप लिख लीजिए। इसको आप पॉज करके भी लिख सकते हो, देख सकते हो। तो पहले आप इसको देखो झट से, तो मैं अगला जो है ना बस 2 मिनट के लिए बता दूंगी।
आशा है आप लोगों ने पूरा लिख लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा पूछती हूँ, तो क्योंकि इसके बाद जो वीडियो मैं दिखाऊंगी मैं नील आपने निकाला है, लिख दिया ना। तो देखो, तरह के बादलों के चित्र निकालो। उसमें पहला चित्र उन्होंने क्या बताने के लिए बोला है? काले काले क्या है? डरावने बादल। तो आपको उस जगह में इसके सामने जो काले काले कुछ बादल है ना, मैं छोटा निकाली हूँ, आपके लिए जो जगह भी है उसको यहाँ इसको काला करना है। और डरावने बादल के लिए आप क्या कर सकते हो? उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसे निकाल सकते हो, जिससे हम क्या लोग करें, लोग डरा रहे। मेरा इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है लेकिन मैंने निकालने की कोशिश की है। तो डरावने ऐसे बादल का चित्र आपको यहाँ उसको कल निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? गुब्बारे से आने वाले, गुब्बारे से गालों वाले। गुब्बारे से गाने वाले मतलब जिसके गाल कैसे बड़े बड़े होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ये क्या होते हैं? ये बादल बड़े बड़े गाल, बड़े बड़े बड़ा वाला एक ऐसा भी, ये दोनों मिलकर भी ये ऐसा बादल आपको यहाँ उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा है, ये दो तो आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो यहाँ मैं दिखाती हूँ, ये दो तो आपको समझ में आ गए। तो तीसरा है हल्के फुल्के बादल। तो हल्के फुल्के मतलब क्या? ऐसे बादल जिनमें जान ही नहीं है, बिल्कुल जिनमें पानी भी भरा हुआ नहीं है, बिल्कुल सफेद गिरे हैं और बहुत ही छोटे छोटे भी है। ऐसे बादल हल्के फुल्के हो जाते हैं और इधर से उधर क्या हो जाते हैं? उड़ने लगते हैं। और इस तरह जो बादल जो है हमारे हमें दिखते हैं, जो अभी आप देखोगे तो उसको नजर आएंगे। तो हमारा जो आज का टेक्स्ट बुक का जो मैंने अभी जितना पढ़ाया उसी बारे में आप थोड़ा घर में आप कर दीजिए और इसको आपको ड्रॉ करना है। जैसे हमारी कक्षाएं स्कूल में शुरू होगी तो मैं उसको चेक करूंगी। ठीक है, तो आपको उसको खाली नहीं रखना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी इसको आपको क्या करना है? इसको आपको ड्रॉ करके जो पूरा मैं बता रही हूँ उसका वही अभ्यास आपको घर में करना है। तो यही होगा आपका अभ्यास। और इससे पहले जो कविता मैंने पढ़ाई थी वो भी आप क्या करिए? अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं जल्दी हमारे अगली कक्षा में। तो आशा है आज जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। और आज की कक्षा यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।